हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9 को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 26 अक्टूबर को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यूक्लिड टेस्ट में डायरेक्ट यूक्लिड टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, ताकि आने वाला हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जिसका कक्षा 9 का है, और समय आपका 90 मिनट और पूर्णांक आपका रहेगा 40 का। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पार्ट 1 भी चैनल पर अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का इसका लिंक दे दिया गया है, उसे भी जा करके देख लेना। वो भी, उसमें भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थी अगर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप उस वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप चैनल पर जाओ। लेटेस्ट में आपका 1-2 वीडियो के बाद होगा उस वीडियो, वो वाला वीडियो पार्ट 1 क्लास 9 का 26 अक्टूबर लिखा हुआ होगा, उसे आप लोग जाओ और जा करके देख लो। तो सब देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। वर्ष 2011 के अनुसार केरल की कुल साक्षरता, केरल की कुल कुल सॉरी कुछ जिलों में साक्षरता दर कितनी थी। यानी कि वर्ष 2011 के अनुसार केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर कितनी थी 2011 के अनुसार पूछ रहा है। ए 94%, बी 90%, सी 92%, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 94%, यानी कि 2011 में भी 94% वहाँ पे शिक्षित थे, साक्षरता दर थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन बोलता है आपका मौसमी बेरोजगारी क्या है। यानी कि जो मौसमी बेरोजगारी होता है वो क्या होता है। ए ऑप्शन नंबर ए आपका जब कुछ लोग वर्ष के कुछ महीनों में कार्य प्राप्त कर नहीं कर सकते हैं, क्या इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। बी लोग कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं पर वह होते नहीं हैं, ये तो पर्सन बेरोजगारी होता है। लोग प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार हैं पर उन्हें कार्य नहीं मिलता। डी इनमें से कोई नहीं। सेकंड का जो राइट आंसर वो हो जाएगा जब कुछ लोग वर्ष के कुछ महीनों में कार्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका वर्ष 1950 से 1951 में महाविश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी। 1950 से 1951 में पूछ रहा है। ए 755, बी 750, सी 800, डी 890। ऑप्शन इधर उधर हो गया, जिससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो थर्ड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 750 हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्तिक होती है। किस प्रकार की जनसंख्या। ए शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, बी अशिक्षित एवं अस्वास्थ्य जनसंख्या, सी अनपढ़ एवं बेकार जनसंख्या, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या क्या है, जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्तिक होती है। कैसा, शिक्षित होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, और स्वास्थ्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। ए 64.6%, या फिर बी 74%, ऑप्शन नंबर सी 93 यानी कि 93.9%, या फिर डी 80.9%। तो कौन सा क्वेश्चन था। 5 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74% हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की। यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की। ए महात्मा गांधी ने, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, सी भगत सिंह ने, या फिर डी चंद्रशेखर आज़ाद ने। यंग इंडिया को जो इसको प्रकाशित की थी वो किसने की थी। इसका जो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। ठीक है, यंग इंडिया को। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के
नया संविधान में किन किन को अधिकार दिया गया, यानी कि किन को अधिकार दिया गया? केवल श्वेतों को, रंगीन चमड़े वालों को, या फिर डी दक्षिण अफ्रीका के सभी नागरिकों को। सो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका के सभी नागरिकों को समान दिया गया, अधिकार दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? यानी कि 1931 ईस्वी में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह पूछ रहा है। ए दिल्ली में हुआ था, बी गया में हुआ था, सी कराची में हुआ था, या फिर डी कलकत्ता में हुआ था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कराची में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भारत शासन अधिनियम को लगभग हूबहू अपनाया गया है? किस शासन को भारत के साथ ही क्या बोलते हैं, भारत का संविधान बनने से पहले वो था शासन, और इसे भारत संविधान में भी अपना लिया गया हूबहू। वो कौन सी शासन है? ए 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, बी भारत शासन अधिनियम 1929 ईस्वी, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी, या फिर डी भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। तो इसका जो 9 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को क्या अब हूबहू इसको अपना लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के लिए कब चुनाव हुए थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के लिए? ए 1944 ईस्वी, बी 1946 ईस्वी, या फिर सी जुलाई 1947 ईस्वी, या फिर डी दिसंबर 1948 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1946 ईस्वी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं हम लोग सेक्शन बी का, जो कि 2 नंबर का 2 क्वेश्चन होने वाला है, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस एक क्लिक ही तो करना है, जल्दी से कर लो। और आप डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक है, उसे भी पार्ट 1 का लिंक है, उसे भी देख लेना, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसे फॉलो कर लेना। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? यदि उत्तर आपका, यदि किसी विशेष वर्ग के लोग काम करने के योग तो होते हैं, किसी विशेष वर्ग के लोग काम करने के योग तो होते हैं, और काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, तब उसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? यानी कि भारत संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो आप लोग को पता होगा कि भारत संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। यानी कि भारत संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। सो नेक्स्ट आपका यही था आपका 2 नंबर का 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर का सेक्शन सी का। सो देख लेते हैं सबसे पहले 13 नंबर को, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? यानी कि जो व्यक्ति कामयाब होता है उसमें स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो आंसर है आपका, उत्तर है आपका, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे है? महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा स्वास्थ्य सक्षम एवं सशक्त बनाता है। कैसा बनाता है? सक्षम एवं सशक्त बनाता है। रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, जो बीमारी होती है उससे लड़ने की शक्ति देती है, तथा अधिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की क्षमता प्रदान करती है। इससे उसकी उत्पादकता और आय भी बढ़ती है। इससे उसकी प्रोडक्ट्स एवं इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका में वर्णित समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? देखिए जो समाजवादी शब्द है इसमें भारतीय संविधान में प्रस्तावना उद्देशिका में उसमें समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है, यही पे पूछ रहा है। उत्तर है आपका, समाज में संपदा या संपत्ति का उत्पादन सामूहिक रूप से होता है। किस रूप से होता है? सामूहिक रूप से होता है। अतः समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। किसा? समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी या स्वामित्व से जुड़े कायदे कानून
इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। कैसा हो? असमानताएं कम हो। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी का जो कि 55 नंबर का 2 क्वेश्चन है, ये दोनों आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोग का इंग्लिश टेस्ट में, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो अगर आप सारे क्वेश्चन को कर लेते हो, अच्छे से याद समझ लेते हो, तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आने वाला है। महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्य में नियोजित है? यानी कि जो महिलाएं होती है वो कोई भी कार्य करती है उसमें कम वेतन क्यों मिलता है, इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है चैप्टर के अनुसार। आपका इकोनॉमिक्स में सेकेंड नंबर की चैप्टर है, उसके अनुसार महिलाएं निम्नलिखित कारणों से निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होते हैं। निम्नलिखित कारण है, तो उस कारणों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कारण है आपका, सबसे पहला रीज़न है आपका, ज्ञान व जानकारी के अभाव में महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं। किस अभाव में? ज्ञान और जानकारी का अभाव होता है उनके पास, यानी कि कमी होता है, जिसके कारण वो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं। उन्हें कम मजदूरी देते हैं, उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी भी नहीं होती है, उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी भी नहीं होती है। नेक्स्ट आपका बी है ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट आपका बी, महिलाओं को शारीरिक रूप से कमज़ोर माना जाता है। किस रूप से? शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से कमज़ोर माना जाता है, इसलिए उन्हें प्रायः कम वेतन दिया जाता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। महिलाएं तो ये है आपका सी है आपका, भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम शिक्षित होती हैं। पुरुषों की अपेक्षा कम शिक्षित होती है क्या? महिलाएं, उनके पास बहुत कम शिक्षा एवं निम्न कौशल स्तर है, इसलिए उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। ये आपका रीज़न है, थर्ड रीज़न। फोर्थ रीज़न है आपका, महिलाएं भौतिक एवं भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। भौतिक एवं भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। महिलाएं खतरनाक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जिसमें खतरा होता है उसके लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कम वेतन का। सो आपका 5 नंबर का इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा ही। महिलाओं के कार्यों पर सामाजिक प्रतिबंध होता है, यानी कि कार्यों पर उनका समाज के द्वारा प्रतिबंध होता है। जो महिला दूर स्थित पहाड़ी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकती, दूर स्थित जो बहुत ज़्यादा दूर होता है वहाँ कार्य नहीं कर सकती, पहाड़ी इलाकों में नहीं कर सकती, मरुस्थलीय इलाकों में नहीं कर सकती है। ये सारे रीज़न है आपका महिला को कम वेतन मिलने का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बोलता है आपका, कैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी की सरकारी नीति अश्वेतों के लिए दमनकारी थी, स्पष्ट करें। यानी कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी की सरकारी नीति, जो आपका रंग भेद के लिए सरकारी नीति था, वो अश्वेतों के लिए दमनकारी थी, और यही चीज़ को स्पष्ट करना है। तो उत्तर है आपका, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की सरकारी नीति अश्वेतों के लिए निम्नलिखित रूप से दमनकारी थी, यानी कि निम्नलिखित रूप से दमनकारी थी। अगर आपका एक से ज़्यादा अगर रीजन हो बताना हो तो आप लोग को कुछ इस तरीके से ऊपर लिखना होता है निम्नलिखित रूप से, ठीक है। तो ये है आपका सबसे पहला आपका, अश्वेतों को गोरों की बस्तियों में बसने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि जो काले लोग थे उनको गोरों की बस्तियों में रहने एवं बसने की इजाज़त नहीं थी। बी आपका, परमिट होने पर ही वे गोरों की बस्ती में जाकर काम कर सकते थे, यानी कि जब उनको परमिशन मिलता तो ही वो गोरों की बस्ती में जाते और काम कर सकते थे, ठीक है। सी है आपका, रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूलों और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग इंतजाम थे। डी है आपका, काले लोग गोरों के गिरजाघर में नहीं जा सकते थे, यानी कि उनका जो गिरजाघर होता था उसमें नहीं जा सकते थे। ई है आपका, अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्वक व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। एफ है आपका, काले लोगों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, मतलब उनको काले थे इसलिए उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया गया था ताकि वो दूसरा सरकार बना सके, ऐसा इजाज़त नहीं था। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की सरकारी नीति अश्वेतों के लिए दमनकारी थी, यानी कि सारे रीजन है उनसे पता चलता है कि ये सारी नीति दमनकारी थी, किसके लिए? अश्वेतों के लिए, ठीक है। तो यही था आपका 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पूरा देख लियो तो आपका
बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स आने वाला है, बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। तो आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।